इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान का टॉपिक आधुनिक विश्व में चरवाहे। यह आपके 9th के चैप्टर में दिया हुआ है, 9th के हिस्ट्री वाले चैप्टर में। तो चलिए, इसमें डेट वही हो जाएगा जिस डेट को आप इस वाले टॉपिक को पढ़ाने जाएंगे क्लास में। उप विषय में हिस्ट्री, सब्जेक्ट में सोशल साइंस, प्रकरण में आधुनिक विश्व में चरवाहे, विद्यालय का नाम में जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, कक्षा 9th दे देंगे। पीरियड, आप जिस पीरियड में इस टॉपिक को पढ़ाने जाएंगे, अवधि 40 मिनट का हो जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे छात्र आधुनिक विश्व के प्रमुख चरवाहे समुदायों जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, मसाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे बोर्ड, डस्टर, चौक, रायका, गद्दी, गुज्जर, बकरवाल और बंजारा समुदायों को दर्शाने के लिए भारत का मानचित्र। पूर्व ज्ञान या पूर्व व्यवहार में लिखेंगे छात्र सामान्य रूप से जानते हैं कि चरवाहे किन्हें कहते हैं और वे पशुपालन क्यों करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रों को भारत के कुछ प्रमुख पहाड़ी राज्यों और वनों के बारे में सामान्य जानकारी है। प्रस्तावना में प्रशिक्षु क्रिया वाले कॉलम में कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों से। हम दूध, ऊन और मांस के लिए किन पर निर्भर है? बच्चे जवाब देंगे पशुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वे लोग जो अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं क्या कहलाते हैं? बच्चे जवाब देंगे चरवाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विश्व और कानूनों ने चरवाहे के जीवन को कैसे बदला? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। अब उद्देश्य कथन लिखेंगे छात्रों आज हम आधुनिक विश्व में चरवाहे नामक पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि बदलते समय के साथ उनके जीवन में क्या बदलाव आए। अब चलिए हम टीचिंग पॉइंट्स फर्स्ट लेंगे। टीचिंग पॉइंट्स फर्स्ट है पहाड़ों के चरवाहे यानी गुज्जर, बकरवाल और गद्दी। अनुदेशात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में लिखेंगे छात्र ऋतु प्रवास की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे छात्र गुज्जर, बकरवाल और गद्दी चरवाहों के पहाड़ी क्षेत्रों से शिवालिक की पहाड़ियों की ओर पलायन के कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। अब यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न करेंगे तो इसमें करेंगे सर्दियों में पहाड़ों पर क्या जम जाती है? बच्चे जवाब देंगे बर्फ़। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यदि पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाए तो क्या भेड़ बकरियों को घास मिल सकती है? बच्चे जवाब देंगे नहीं। अब विकासात्मक प्रश्न के साइड इधर करेंगे शिक्षण रणनीतियाँ वाले कॉलम में लिखेंगे प्रश्न उत्तर विधि। अब एक बच्चे से लास्ट में एक और क्वेश्चन करना है जो कि समस्यात्मक होना चाहिए। घास न मिलने पर ये चरवाहे अपने पशुओं के साथ कहाँ और कैसे जीवित रहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी, बच्चे मौन हो जाएंगे। तो इसका अब स्पष्टीकरण हम बताएंगे, आप बताइएगा। इसमें आपको लिखना है जम्मू कश्मीर के गुज्जर, बकरवाल और हिमाचल के गद्दी चरवाहे ऋतु प्रवास करते हैं तो ये अपनी रिवर के साथ शिवालिक की निचली पहाड़ियों यानी झाड़ियों वाले जंगलों में आ जाते हैं। गर्मियों की आहट के साथ ही ये उत्तर की ओर ऊंचे घास के मैदानों जिन्हें बुग्याल कहा जाता है की ओर प्रस्थान करते हैं। स्पष्टीकरण के सामने जस्ट सामने लिख देंगे शिक्षार्थी संभावित क्रिया वाले कॉलम में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। इसके सामने लिख देंगे व्याख्यान विधि। अब चार्ट पेपर का उपयोग करेंगे, इसमें लिखेंगे प्रमुख चरवाहा समुदाय गुज्जर, बकरवाल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के निवासी। गद्दी में लिखेंगे हिमाचल प्रदेश के चरवाहे। ऋतु प्रवास की प्रक्रिया ये समुदाय मौसम के अनुसार अपने स्थान बदलते हैं। सर्दियों में ये अपने रेवर पशुओं के झुंड के साथ शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते हैं। गर्मियों में बर्फ़ पिघलने के बाद उत्तर की ओर चले जाते हैं। अब उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे जिसमें आप कर सकते हैं ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं गुज्जर, बकरवाल और गद्दी चरवाहे सर्दियों में कहाँ शरण लेते हैं। अब लास्ट में बोधात्मक प्रश्न करना है बच्चों से, तो इसमें आप कर सकते हैं गुज्जर, बकरवाल और गद्दी चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? तो बच्चे इसका जवाब देंगे वे चारे की तलाश में और मौसम की मार
ब्रैकेट में लिख देंगे बर्फबारी से बचने के लिए ऋतु प्रवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट्स लेते हैं। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट्स है औपनिवेशिक शासन और वन कानून। इसमें अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में लिखेंगे छात्र औपनिवेशिक वन कानूनों और उनके प्रावधानों का प्रत्याशमरण कर सकेंगे। नेक्स्ट में लिखेंगे छात्र चरवाहों के जीवन पर वन कानूनों के प्रभावों की व्याख्या कर सकेंगे। अब यहाँ पे प्रशिक्षु क्रिया वाले कॉलम में विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। करेंगे भारत में अंग्रेजों ने वनों की रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम बनाया था? बच्चे जवाब देंगे वन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अंग्रेजों ने चरागाहों को खेती की जमीन में क्यों बदला? बच्चे जवाब देंगे लगान या टैक्स वसूलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इन नए कानूनों और टैक्सों का चरवाहों की पारंपरिक जीवन शैली पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा? ये मौन हो जाएंगे बच्चे, इसमें ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। इसके सामने शिक्षा रणनीतियाँ वाले कॉलम में लिख देंगे प्रश्न उत्तर विधि। लास्ट में स्पष्टीकरण करेंगे, बच्चों को बताएंगे। स्पष्टीकरण में बताएंगे अंग्रेजी शासन ने पड़ती भूमि नियमावली के तहत चरागाहों को खेती के लिए आरक्षित कर दिया। वन अधिनियम के कारण चरवाहों का जंगलों में प्रवेश प्रतिबंधित हो गया। सबसे बुरा प्रभाव अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 का था, जिसने घुमंतू समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया। इससे उनके चारागाह सिमट गए और पशुओं की संख्या घटने लगी। स्पष्टीकरण के सामने लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। जस्ट इसके सामने व्याख्यान विधि लिख देंगे। अब ब्लैक बोर्ड का उपयोग करेंगे। इसमें लिखेंगे भूमि सुधार। अंग्रेजों ने चरागाहों को खेती की जमीन में बदला ताकि लगान वसूला जा सके। सेकेंड में अपराधी जनजाति अधिनियम 1871, इसमें लिखना है आपको, इसके तहत घुमंतू समुदायों को जन्मजात अपराधी माना गया। फिर पॉइंट देकर लिखना है उन पर कड़ी निगरानी रखी गई और उनकी आवाजाही सीमित कर दी गई। वनों को आरक्षित घोषित किया गया। अब बच्चों से उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन प्रश्न करना है। इसमें आप कर सकते हैं अंग्रेजों ने चरागाहों को खेती की जमीन में क्यों बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 का चरवाहों पर क्या असर पड़ा। थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं वनों को आरक्षित घोषित करने से चरवाहों की कौन सी समस्या बढ़ गई। आपका मन है तो बच्चों से एक या दो उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन करके छोड़ सकते हैं। लास्ट में अब बोधात्मक प्रश्न करना है। इसमें आप कर सकते हैं अपराधी जनजाति अधिनियम कब लागू हुआ और इसका क्या उद्देश्य था। बच्चे जवाब देंगे यह अधिनियम 1871 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य घुमंतू समुदायों चरवाहों को अपराधी घोषित कर उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना था। चलिए अब हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड टीचिंग पॉइंट है शिक्षण बिंदु अफ्रीका में चरवाही, ब्रैकेट में मासाई समुदाय लिखेंगे। अब इसका अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में लिखेंगे छात्र अफ्रीका के प्रमुख चरवाहा समुदाय मासाई और उनके निवास क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखेंगे केन्या और तंजानिया का प्रत्याशमरण कर सकेंगे। प्रशिक्षु क्रिया वाले कॉलम में विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। इसमें आप कर सकते हैं दुनिया के किस महाद्वीप में सबसे बड़ी चरवाहा आबादी रहती है। बच्चे जवाब देंगे अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अफ्रीका के उस समुदाय का नाम बताइए जो केन्या और तंजानिया में रहता है। बच्चे जवाब देंगे मासाई समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जब यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका का बंटवारा किया तो मासाई लोगों के चारागाहों का क्या हुआ। तो ये मौन हो जाएंगे बच्चे, इसमें समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। लास्ट में इसमें लिख देंगे प्रश्न उत्तर विधि। अब बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे अफ्रीका के मासाई समुदाय के पास पहले बहुत विशाल क्षेत्र था, लेकिन औपनिवेशिक सरकारों ने उनके सबसे अच्छे चारागाहों को छीनकर गेम रिजर्व जैसे सेरेंगेटी पार्क बना दिया। मासाई लोगों को शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में धकेल दिया गया। चारागाहों की कमी के कारण अकाल के समय उनके पशु भारी संख्या में भरने लगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। अब स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। अब इसके सामने लिख देंगे व्याख्यान विधि।
क्योंकि जो आप स्पष्टीकरण देंगे वो लेक्चर मेथड होगी, व्याख्यान विधि होगी। अब चार्ट पेपर में लिखेंगे निवास स्थान। मासाई समुदाय मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया के देशों में पाया जाता है। अकाल के समय स्थिति, चारागाहों की कमी, अकाल में पशुओं के चारे के बिना मृत्यु, आर्थिक गिरावट, चरवाहों का जीवन गरीबी और भुखमरी की ओर बढ़ गया। अब बच्चों से आपको उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन वाले कॉलम में लिखना है। आप मासाई समुदाय मुख्य रूप से किन देशों में पाया जाता है? सेकंड लिख सकते हैं अफ्रीका में गेम रिजर्व बनने से चरवाहों के चारागाहों पर क्या प्रभाव पड़ा। थर्ड क्वेश्चन आप बच्चों से कर सकते हैं चारागाहों के छीन जाने के बाद अकाल के समय पशुओं की स्थिति क्या होती थी। अब बच्चों से लास्ट में बोधात्मक प्रश्न करना है। बोधात्मक प्रश्न में आप बच्चों से कर सकते हैं मासाई समुदाय मुख्य रूप से किन देशों में रहता है। बच्चे जवाब देंगे पूर्वी अफ्रीका के केन्या और तंजानिया देशों में रहता है। अब लास्ट में बच्चों को गृह कार्य भी देना है, तो गृह कार्य में आप क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं औपनिवेशिक कानूनों ने भारत और अफ्रीका के चारागाहों को किस प्रकार प्रभावित किया। इसके सामने अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में लिख देंगे। गृह कार्य के सामने सभी छात्र गृह कार्य को अपने अपने कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे।